स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। और आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ब्लैक होल। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे हम लोग बात किस चीज़ का कर रहे हैं। ये समझिए सबसे हाईएस्ट डेंसिटी पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं यूनिवर्स में। यूनिवर्स में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो इसके आसपास भी पहुँचता है। मतलब स्टार जो है काफ़ी लो डेंसिटी होता है क्योंकि वो प्लाज्मा स्टेट में होता है, लेकिन न्यूट्रॉन स्टार में चले जाते हैं या व्हाइट डॉर्फ में चले जाते हैं वो बहुत डेंसिटी हो जाता है। ब्लैक होल उससे अलग लेवल पे है, तो डेंसिटी के मामले में इससे ज़्यादा कंपेयर नहीं कर सकते। और इसका मेन तिगड़म जो है वो ये है कि हर चीज़ स्पेस टाइम को बेंड करता है, चाहे वो हमारा चांद हो, चाहे वो सन हो, चाहे हमारी पृथ्वी हो। तो ये सब चीज़ बेंड कर रहे हैं सब में, लेकिन एक कर्व आता है। ये इकलौता ऐसा चीज़ है, यानी कि ब्लैक होल इकलौता ऐसा चीज़ है जिसको ऐसा बेंड करता है कि ये पॉइंट में बदल जाता है, यानी कि सिंगुलैरिटी में पहुंचा देता है। मतलब बेंड करना सब इसका बहुत सारे ग्राफ ऐसा दिखाता है, इसमें कुआं जैसा दिखाता है, कुआं लंबा हो जाता है, वैसा नहीं हो रहा है, ये कोलैप्स कर देता है एक पॉइंट पे। यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और इसी कारण से इससे कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता। मतलब आप गए, काम खत्म, दी एंड। लाइट स्पीड पे भी आप इससे बाहर नहीं निकल सकते, और इससे लाइट इमिट नहीं होता है। ब्लैक होल के इर्द गिर्द में कुछ हो रहा हो तो बात अलग है, लेकिन ब्लैक होल खुद से लाइट नहीं बनाता है। मतलब प्लैनेट पे लाइट पड़ेगा रिफ्लेक्ट करेगा, इस पे लाइट पड़ेगा एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगल बगल कुछ हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन ब्लैक होल लाइट एब्जॉर्ब करता है। उसका ग्रेविटेशनल लेंसिंग आराम से देख सकते हैं, उसका एक्सक्रीशन देख सकते हैं। ब्लैक होल खुद को नहीं देख सकते। मतलब कि हम ब्लैक होल देख रहे हैं ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ काला छेद जैसा दिखेगा। तो ब्लैक होल बनता कैसे? ब्लैक होल बनता है एक तारा के मतलब समझिए डेथ होने पे। तो यहाँ पे नॉर्मल तारे से नहीं बन सकता, मतलब ये सुपर मैसिव स्टार से ही बन सकता है। हमारा सन उतना पावरफुल नहीं, उतना बड़ा नहीं है। तो जब एक बम बम स्टार हो, बहुत बड़ा हो, तभी इस तरह के बारे में कुछ हो सकता है, जहाँ पे चांसेस है कि जब स्टार मतलब स्टार होता क्या है एक्चुअली, उसमें फ्यूजन और ग्रेविटी का बैलेंस चल रहा रहता है। लेकिन ग्रेविटी मतलब इन्फिनिट है, उसको कोई टेंशन नहीं है, वो चलता रहेगा जब तक मास है, ग्रेविटी काम करता रहेगा। लेकिन फ्यूजन के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि फ्यूजन तभी तक चल सकता है जब तक उसमें फ्यूल है। फ्यूल खत्म हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल, 1 बिलियन साल में नहीं तो 100 बिलियन में तो खत्म हो जाएगा। जैसे ही फ्यूल खत्म होता है, ग्रेविटी कोलैप्स करने लगेगी क्योंकि अंदर से प्रेशर अब आ नहीं रहा है। तो ये कोलैप्स करने के दरमियान सेंटर में, यानी कि कोर में ऐसा सिचुएशन होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी एक छोटे जगह पे कोलैप्स करने लगती है, और इसका साइड इफेक्ट होता है सुपरनोवा। सुपरनोवा इतना पावरफुल इवेंट है कि वो हैवी एलिमेंट्स बनाता है। कोई भी एलिमेंट आप देखते हैं पीरियोडिक टेबल में जो आयरन के बाद है, मतलब आयरन से ज़्यादा हैवी है, वो सिर्फ सुपरनोवा में बन सकता है। तो ये जब बनता है तो इसके बाद भी कोर में कुछ ना कुछ बचा रहता है, क्योंकि समझिए ये ऊपर का लेयर क्रश कर रहा था, कोर पहले से ही फ्यूज हो चुका है, तो वो बहुत हैवी ऑलरेडी हो चुका है। उसके ऊपर इसको दबाव 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 फटा। तो जब ये फटता है तो कोर जो है छोटा ज़रूर हो सकता है, कई बार कोलैप्स भी कर सकता है। तो जब छोटा हो जाता है तो व्हाइट डॉर्फ मिलता है, लेकिन जब कोलैप्स करता है, क्योंकि आप जब सुपरनोवा जैसा चीज़ आप कर रहे हो, इतना सारा चीज़ बाहर जा रहा है, तो ऑब्वियसली एक्शन इक्वल्स रिएक्शन, वो बाहर की तरफ निकला, अंदर की तरफ फोर्स डाला, तो कोर कई बार कोलैप्स कर जाता है। और मतलब अलग कारण से भी हो सकता है, कोर सीधा सीधा कोलैप्स हो सकता है, इतना बड़ा था कोर, कोलैप्स होना ही था, तो वो कोलैप्स करके ब्लैक होल में बदल जाता है। तो वही समझिए, तारा आपने लिया, तारा का बैलेंस चल रहा था फ्यूजन का और ग्रेविटी का। फ्यूजन खत्म हो गया, ग्रेविटी जीतने लगी, ग्रेविटी कंप्रेस करते गई, कंप्रेस करते गई, और सुपरनोवा हो गया। सुपरनोवा के बाद में जो कोर बचा हुआ था, डिपेंडिंग अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा था तो वो खुद ब खुद कोलैप्स करेगा। सुपरनोवा भी कई बार कोलैप्स करता है, इसीलिए आप कभी देखेंगे सुपरमैसिव होल के पास दो रास्ता रहता है, कि वो ब्लैक होल बने चाहे व्हाइट डॉर्फ बने। गारंटीड नहीं होती कि वो बार बार बनेगा, क्योंकि मान लीजिए जो एक्सक्रीशन डिस्क निकला, मतलब जो ऐसे बूम हुआ, उसमें बहुत सारे पार्ट ही अगर बाहर निकल गए तो पता लगे। तो वही समझिए, एक डेथ स्टार का कोर कोलैप्स जब कर जाता है तब ब्लैक होल बनता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी अलग लेवल पे होती है। मतलब हमारा एटम्स के बारे में आप तो जानते हो 99.99% खाली रहता है। तो इसीलिए न्यूट्रॉन स्टार इतना डेंस होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स हट जाते हैं, प्रोटॉन्स हट जाते हैं, और सिर्फ न्यूट्रॉन एक दूसरे से सटे रहते हैं। तो एटम में एम्प्टी स्पेस की जगह पे उनका सिर्फ न्यूट्रॉन भरा रहता है, तो अलग लेवल पर भारी होता है। ये इतना ज़्यादा होता है कि बस यहाँ तो कुछ कुछ है ही नहीं, मतलब मास है, वॉल्यूम है ही नहीं। तो यही इसी को हम लोग ब्लैक होल कहते हैं। अब बात करते हैं, ब्लैक होल है, मास गया कहीं पे, तो क्या वो ब्लैक होल अब अनंत हो गया? क्योंकि टेक्निकली ब्लैक होल बनता है स्टार के डेथ पे, तो मतलब समझिए स्टार का सेकंड लाइफ है वो, तो क्या वो इन्फिनिट है? नहीं। आप स्टीवन हॉकिंस को तो जानते ही होंगे, तो स्टीवन हॉकिंस ने ये हिसाब लगाया था कि ब्लैक होल जो है धीरे धीरे इवेपोरेट कर रहा है। मतलब ये क्या तिगड़म हो गया, ब्लैक होल से कुछ निकल नहीं सकता, तो ब्लैक होल एनर्जी यूज़ कैसे करेगा? यहाँ पे ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। ब्लैक होल के इर्द गिर्द जो हो रहा है वो इंडिपेंडेंट होता है। ब्लैक होल का होराइजन से आपको बच के रहना, आप उसके होराइजन से दूर है कोई खास फर्क नहीं पड़ता।
तो ये समझिए जनरली एम्प्टी स्पेस में आप जाएँ, वैक्यूम में जाएँ, रॉ वैक्यूम में उसमें क्या है? उसमें आप बोलोगे कुछ नहीं है। टेक्निकली ये बात सही है, लेकिन क्वांटम लेवल पे अगर आप जाते हैं तो बहुत सारे वर्चुअल पार्टिकल्स आते हैं, एक दूसरे से जुदा होते हैं, जुड़ते हैं, खत्म हो जाते हैं। आते हैं, जुड़ते हैं, जुदा होते हैं, फिर जुड़ते हैं, खत्म हो, मतलब ये सब पेयरिंग वाला इफेक्ट होता रहता है। मतलब इसको समझिए, कई लोग कहते हैं ज़ीरो पॉइंट एनर्जी, मतलब ये है, ये नोन चीज़ है, इसको हम लोग ऑब्जर्व कर चुके हैं, ये एकदम रियल चीज़ है। अब ब्लैक होल के केस में चूंकि इवेंट होराइजन इतना शार्प होता है कि मतलब इससे 1 मिलीमीटर इधर किए तो वो लाइट भी नहीं निकल सकता और 1 मिलीमीटर इधर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इतना शार्प होता है कि वर्चुअल पार्टिकल कई बार क्रिएट होता है, हर जगह होता है पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन ब्लैक होल के पास होने पे कई बार ऐसा होगा कि एक पार्टिकल निकल लेगा और दूसरा पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर चला जाएगा। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जो वर्चुअल पार्टिकल था ये रियल पार्टिकल बन गया क्योंकि इसका पेयर गायब हो गया, तो ये पार्टिकल निकल गया। इसे हम लोग हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं और यही स्टीवन हॉकिंस ने बहुत पहले फिगर आउट किया था। लोग सुनते होंगे स्टीवन हॉकिंस काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी पहुंचे हुए, यही फिगर आउट किया कि ब्लैक होल कैसे इवैपोरेट करता है। और ये हमेशा होता रहता है, धीरे-धीरे होता है। लेकिन यहाँ पे तिगड़म ये है कि ब्लैक होल जो है स्टार से हमेशा उल्टा चलता है। तो स्टार के केसेस में होता है कि बड़ा स्टार है, बहुत छोटा आयु रहेगा। यहाँ पे है, जितना छोटा ब्लैक होल रहेगा उतना जल्दी वो इवैपोरेट कर जाएगा। मतलब अगर आप मान लीजिए चाँद के साइज़ का ब्लैक होल रहता है, तुरंत खत्म हो जाने वाला है, मिनट्स में खत्म हो जाएगा। वहीं पे कोई ब्लैक होल है जो मतलब कहिए पूरा सोलर सिस्टम के साइज़ का है, चलता रहेगा। कितना टाइम तक चलेगा? 1 गूगल ईयर तक चल सकता है। अब बोले 1 गूगल ईयर का क्या मतलब है? 100 ज़ीरो होगा उसमें, इतना लंबा चल सकता है ब्लैक होल। बहुत ये मतलब ये हॉकिंग रेडिएशन बहुत लो इंटेंसिटी से एकदम हौले हौले निकलता है, इसलिए कोई टेंशन नहीं। और जितना बड़ा रहेगा उतना लंबा मतलब उतना धीमे होगा। तो वही समझिए, ब्लैक होल ऐसा चीज़ नहीं है कि मतलब उसका कभी कुछ नहीं होने वाला। ब्लैक होल बनता है और तारों से जनरली लंबा ही जीता है, क्योंकि छोटे वाले तुरंत खत्म हो जाते हैं, लंबे वाले बहुत लंबा टिकते हैं। और अगर 2-3 ब्लैक होल कोलैप्स कर गया तो एक और बड़ा ब्लैक होल बन सकता है। तो यही ये समझना बहुत ज़रूरी है कि तारा जैसे होगा बड़ा छोटा, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, बड़ा लंबा जीने लगता है। अब बात करते हैं ब्लैक होल का फर्स्ट पिक्चर जो रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में आया था। अब बात है, ये न्यू होराइजन टेलीस्कोप इसे बार-बार कहा जा रहा है, लेकिन आप ये समझिए ये एक टेलीस्कोप नहीं है। ये एक प्रोजेक्ट था जिसे नाम दिया गया था इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। तिगड़म ये था कि ब्लैक होल जितना बड़ा होता है उस मतलब जिस दूरी पे है, क्योंकि ऐसा नहीं कि ब्लैक होल अगर अगल-बगल में होता तो आराम से देख लेते, लेकिन जितना दूर पे है ब्लैक होल सब, वहाँ को स्टडी करने के लिए बहुत बड़ा टेलीस्कोप चाहिए था। तो टेलीस्कोप बनाने के लिए आइडिया ये लाया खूब सारे रेडियो टेलीस्कोप्स को जोड़ दिया जाए एज ए फेज अरे। जो आप लोग सुनते होंगे ना कि 5G में फेज अरे टेक्नोलॉजी है, खूब सारे इंडिपेंडेंट एंटीना एक जगह पे फोकस कर सकते हैं, ये वैसा ही कर तिगड़म लगा रहे हैं। और इसका फायदा करके ये एक ब्लैक होल पे फोकस किए, मेसियर 87। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल है। ब्लैक होल्स के भी बहुत सारे कैटेगरी आते हैं, जैसे स्टार्स में कैटेगरी होता है, रेड डॉर्फ हो गया, ब्लू जायंट हो गया, वैसे यहाँ पे भी होता है। ये सुपर मैसिव है, यानी बहुत बड़ा है। हम लोग को इतना छोटा इसलिए दिख रहा है कि हम लोग से बहुत दूर है, मतलब लाइट ईयर्स में दूरी इसकी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इतना छोटा दिख रहा है। लेकिन इसके लिए मतलब पृथ्वी में हर जगह टेलीस्कोप जो इस्तेमाल हो सकता था, इस्तेमाल किया गया। और तो इसका वर्चुअल एपर्चर जो बना, जो कि फेज अरे इस्तेमाल कर रहे थे, वर्चुअल एपर्चर था अर्थ के डायमीटर का, इसीलिए ये इसका फोटोग्राफी कर पाया। इसका सेकंड जनरेशन पे काम चल रहा है, जो मिल्की वे के सेंटर में जो ब्लैक होल है उसको कैप्चर करेगा। लेकिन अब मतलब दुनिया तबाह हो गई 2020 में, तो इसलिए वो प्रोजेक्ट को डिले कर दिया गया 2021 पे। तो पहला पिक्चर जो आप देख रहे हैं वो वही है, रेडियो वेव का इस्तेमाल करके, मिलीमीटर वेव खासतौर पर इस्तेमाल करके ये फोटो कोलैबोरेट किया गया है। ये इतना मतलब दूर है कि इसको मतलब फोकस करने के लिए बहुत बड़ा एपर्चर वाला टेलीस्कोप चाहिए था। तो खूब सारे टेलीस्कोप को एज ए फेज अरे बिहेव करके किया गया। इसीलिए आप सुनते हो ना कि हार्ड ड्राइव इधर से प्लेन उड़ा रहे थे, कि अब अंटार्कटिका में तो कोई फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन है नहीं, तो उनको इसी से करना पड़ा, प्लेन से ही हार्ड ड्राइव ले जाना पड़ा इधर से उधर। तो ये ऐसे करके डेटा कलेक्ट करके ये इमेज कंपोजिट बनाया गया था। तो यही पहली बार पिक्चर है। लेकिन ये बात समझिए, ये पहली बार हुआ कि ब्लैक होल का एक्सक्रीशन डिस्क देख रहे हैं। ब्लैक होल आप नहीं देख सकते, वो फिजिक्स अलाउ नहीं करता है ब्लैक होल देखना, उसका एक्सक्रीशन डिस्क देख रहे हैं। तो अब बात करते हैं ब्लैक होल का बड़ा भाई, जो सबसे बड़ा होता है, सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये कितना तगड़ा होता है आप ये समझिए, हम लोग एक तारा आपको बोलते हैं, चाहे वो सन हो, चाहे अल्फा सेंचुरी हो, कोई भी तारा होता है, उसका एक रेंज होता है कितने दूर तक वो अपना इफेक्ट डालता है। तो वो इफेक्ट जनरली सोलर सिस्टम के साइज का हो सकता है, उससे बड़ा छोटा ठीक है, मतलब इसे रेंज होता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल पूरा का पूरा गैलेक्सी को संभाल के रखता है। ये हम लोग को शुरू में पहले से डाउट था कि गैलेक्सी का जो एक कोर है, जो इतना ज़रूरत से ज़्यादा ब्राइट है, वहाँ कुछ तो तिगड़म हो रहा है कि वो इतना बड़ा, मतलब कई हज़ार लाइट ईयर तक अगर इसका रेंज है तो कुछ तो होना चाहिए भाई। सेंटर में जो इतना
मतलब इन्फोर्समेंट कर रहा है, वो है सुपर मैसिव ब्लैक होल। और मैंने बताया जितना मैसिव होता जाएगा वो उतना लंबा जिएगा, और मैसिव होने का दूसरा फायदा होता है कि ज़्यादा चीज़ में गिरते रहते हैं, जितना चीज़ गिरेगा उसमें उसकी मास बढ़ते चली जाएगी, क्योंकि वो एब्जॉर्ब जो भी चीज़ करता है ऐसा नहीं कि वो छोटा होते चला जाता है, वो एब्जॉर्ब किया बड़ा हो जाएगा, फिर धीरे 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 इवेपोरेट करेगा, फिर एब्जॉर्ब अगर मान ली फिर से कोई प्लांट भिड़ गया, फिर से कोई इसमें स्टार भिड़ गया, या कोई गैस क्लाउड इसमें कोलैप्स कर गया, वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसीलिए ये सब सेंटर में रहते हैं गैलेक्सी के, और बहुत लंबा जीते हैं, मतलब इनका आयु के मामले में कोई टेंशन नहीं है आपको। और इसको हम लोग बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर चुके हैं मिल्की वे की गैलेक्सी में। आपको अगर देखना है तो आप टाइप कर सकते हैं, मैंने नीचे वीडियो भी दे दिया है जिसमें आपको दिख जाएगा सुपर मैसिव ब्लैक होल के इर्द गिर्द दूसरे तारे ऑर्बिट कर रहे हैं, और ये सब तारा है जो इतना बड़ा है कि सूरज उसके सामने छोटा लगे, अब वो ऐसे आके ऐसे करके ऑर्बिट कर, ये रियल टाइम है, ऐसे आके ऐसे ऑर्बिट कर लिया। रियल टाइम में तारा को ऐसे खिलौनों की तरफ फेंक देने का ताकत रखता है ये सब सुपर मैसिव ब्लैक होल। और यही आप ब्लैक होल के साइड का कुछ नहीं देख, लेकिन ब्लैक होल के हर इर्द गिर्द हर तरफ तारे जो घूम रहे हैं, इसलिए वो सेंटर इतना ब्राइट होता है। और ये मतलब एक्सरे टेलीस्कोप जो है, नाम एग्जैक्टली भूल गया हूँ, हिंदी नहीं नाम है उसका, तो वो एक्सरे टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके ये पहली बार हम लोग देखे, एनिमेशन में दिख गया कि मतलब सेंटर में ब्लैक होल है और तारा आया ऐसे ऑर्बिट मारा, तारा आया ऑर्बिट मार गया। तो ये सुपर मैसिव ब्लैक होल का समझ लिए पावर होता है, वो चूंकि बड़ा होता है तो स्टेबल होता है, और उसमें जितना चीज़ गिरते जाता है वो धीरे धीरे मतलब बड़ा होते जाता है, स्थिर हो जाता है, और आप उस पर ऑर्बिट कर सकते हैं। आप दूरी से अगर ऑर्बिट करें, जैसे हर चीज़ तो कर ही रहा है गैलेक्सी में, कोई टेंशन नहीं, आपको फर्क भी नहीं पड़ने वाला। और ये बात भी काफ़ी मतलब हॉलीवुड मूवीज़ में, कार्टून सब में हम लोग का दिमाग खराब कर दिया कि ब्लैक होल सक करता है। ब्लैक होल एक स्टार ही है, उसकी बस ग्रेविटेशनल पावर उसके अंदर में बहुत ज़्यादा होती है, बाहर नहीं। मतलब अगर जैसे सूरज को आप लेते हैं, सूरज हटा दिया और ब्लैक होल रख दिया, और अगर दोनों का ग्रेविटेशनल पावर जैसे मान लीजिए जी था, दोनों 1G का पावर रखता है, तो आपको पता नहीं चलेगा। बस ये होगा कि हम लोग जम जाएंगे, क्यों? क्योंकि सन एनर्जी आउट बाहर की तरफ फेंक रहा है, वो ब्लैक होल नहीं करेगा। बस और कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ग्रेविटी जो है तो रहेगा। हाँ, आप उसके पास जाएंगे, जैसे सन के पास हम लोग ऑर्बिटल भेज के उसको स्टडी कर सकते हैं, या टेक्निकली उसके सरफेस पे लैंड करके वापस भी निकल सकते हैं। ये ब्लैक होल करने नहीं देगा। और हाँ, ब्लैक होल एनर्जी नहीं रिलीज करता। तो ब्लैक होल के केस में जनरली एनर्जी जो दिखती है वो हमेशा कोई और कारण से हो रही है। जैसे गैलेक्सी के सेंटर में खूब सारे तारे घूम रहे हैं, तो तारों का एक साइड तो हमेशा ब्लैक होल को दिख रहा है, वो लाइट तो हमारे पास आई नहीं, लेकिन दूसरा साइड तो आ रहा है, तो वैसे करके हम लोग को दिख जाता है। और जैसे जो आप इंटरस्टेलर में देखे थे, उसमें जो एक्सक्रीशन डिस्क दिख रहा था, इसी कारण से वो तारा ग्लो कर रहा था, क्योंकि ब्लैक होल ग्लो नहीं करता है। अब बात करते हैं, ये सबसे अननोन चीज़ है। ब्लैक होल बहुत चीज़ करता है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग करता है, मतलब एक्सक्रीशन डिस्क बनाता है, मतलब जो प्लाज्मा जेट निकलती है उसके नॉर्थ और साउथ पोल में, वो मैग्नेटिकली बहुत पावरफुल रहता है, और ये सब भी हम लोग देख सकते हैं। तो ब्लैक होल बहुत चीज़ कर रहा है, ये हम लोग देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व करा रहे हैं, हमारे सारे सैटेलाइट, टेलीस्कोप, रेडियोस्कोप सब काम कर रहे हैं, बल्ले बल्ले। कैसे कर रहा है इसका कोई आइडिया नहीं है हमारे पास। मतलब आपको साइंस यहाँ तक ले जा चुका है, मतलब हम लोग देख लिए, ऑब्जर्व कर लिए, मैथमेटिक्स बना लिए, सब काम कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, मतलब वो सिंगुलैरिटी में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। क्योंकि पता है बेंड नहीं कर रहा, वो बेंड करके कोलैप्स कर दे रहा है, एक पॉइंट पे कोलैप्स कर दे रहा है, वहाँ क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। मतलब स्टीफन हॉकिंग सबसे नजदीक है, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली फिगर आउट किया ब्लैक होल के साथ क्या होगा, लेकिन उसके आगे अभी काम चल रहा है, क्योंकि इस जो सिंगुलैरिटी पॉइंट है, हमारा फिजिक्स का सेंस ही नहीं पता कि सिंगुलैरिटी में मैथमेटिकली क्या हो। क्योंकि समझिए ब्लैक होल तो आइंस्टाइन के टाइम से ही मैथमेटिकली डिस्कवर किया गया था, लेकिन एक्चुअल उसका फुटेज देखने में और एक्चुअल फोटो निकलने में इतना टाइम लग गया। तो वैसे ही समझिए कि हम लोग को पता है ये है, इसमें कोई दो राय नहीं, देख चुके हैं, ऑब्जर्व कर चुके हैं, वीडियो भी बना चुके हैं, और धीरे धीरे तो बड़े बड़े उसके इमेजेस भी आने लग जाएंगे कुछ साल में, तो वो तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन सिंगुलैरिटी क्या है, मतलब तारे के अंदर क्या हो रहा है, ब्लैक होल के अंदर क्या हो रहा है, ये नहीं पता। उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, हम लोग किसी को कुछ नहीं पता। ये एक अननोन टेरिटरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स एक जगह पे आ जाता है, और ये दोनों फिजिक्स दोनों सही, हम लोग दोनों पे जानते हैं, दोनों पे टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ कैसे काम करेगा नहीं पता। इसीलिए जब तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग नहीं हो जाता, ब्लैक होल एक पैराडॉक्स के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि वो क्वांटम फिजिक्स के एक रूल को स्वाहा कर देता है। तो बहुत सारा अननोन है। ब्लैक होल करता क्या है पता है, कैसे इफेक्ट डालता है पता है, क्यों कर पा रहा है, क्या उसमें हो जा रहा है सिंगुलरिटी, वहाँ पे काम खत्म, वहाँ पे जीरो। वहाँ पे साइंस अभी हम लोग का मतलब थियोरेटिकल मॉडल वहाँ तक नहीं पहुँचे। अगर थ्योरी ऑफ एवरीथिंग निकाल लेते हैं, या क्वांटम फिजिक्स और जनरल रिलेटिविटी को मतलब शादी करा देते हैं दोनों का, तब काम खत्म हो जाएगा। अभी नहीं, अभी ये अननोन है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ब्लैक होल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों या शेयर कर दें, उससे मेरा भला होगा। नहीं अच्छा लगता है, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, क्योंकि मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।